देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। पवन सिंह को लेकर काफी चर्चा है, पवन सिंह को लेकर काफी बातचीत की जा रही है कि आखिर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। काफी फैन फॉलोइंग है पवन सिंह की। तो आज हम स्टूडियो में बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शामिल हैं सीनियर जर्नलिस्ट रविकांत जी। तो जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव के लिए उतर चुके हैं, उम्मीदवार के रूप में आप देख सकते हैं कि जनता के बीच उतर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, पवन सिंह का क्या हवा है या पवन सिंह का सच में वहां से कुछ उम्मीद की जा सकती है काराकाट सीट को लेकर? देखिए, जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे थे, जैसे कि पप्पू यादव का चुनाव हो चुका है जी, मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो चुके बिल्कुल। हैं। अब एक गुंजन सिंह भी नवादा से लड़े थे, मगर वो पवन सिंह इतना बड़ा नाम नहीं थे। बिल्कुल, तो भोजपुरी का इस स्टार का इतना बड़ा नाम और फेम है बिहार, खासकर बिहार और भोजपुरी में, कि पूछिए मत। बीजेपी ने तो टिकट दे दी थी और बीजेपी में ये थे भी, बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहे थे। तो अब यहाँ पर बात यह है कि अब ये जब से निर्दलीय खड़ा हुए हैं तब से भाजपा और खासकर एनडीए और सबसे ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा के लिए सिर दर्द है। तो अब यहाँ से पवन सिंह को रोकना सभी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। और पवन सिंह जैसे ही भीड़ में गए तो जितने उम्मीदवार के लिए जो लोग आ रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा इनके पास आ रहे थे और इनसे हाथ मिलाने के लिए, इनसे सेल्फी लेने के लिए इतना आ रहे हैं। अब वोट दे न दें, जैसे कि रोड शो भी पवन सिंह का हो रहा था तो काफी लोग उन्हें उत्साह दिख रहे थे, काफी लोग उन्हें माला पहनाते हुए नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि माताएं बहनें भी शामिल थी उस रोड शो में। तो इस पे आपका क्या? हाँ एग्जैक्टली, कार का शीशा भी तोड़ लिया पवन सिंह, यहाँ तक कि गाड़ी से नीचे उतर करके लोगों से मिले हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि पवन सिंह क्या काराकाट से सच में जीत हासिल करेंगे? सच में पवन सिंह क्या, आपको क्या लगता है? जीत या हार तो अलग बात है, मगर अभी फिलहाल वो उन तीनों उम्मीदवारों से ज़्यादा भौकाल वहाँ बना चुके हैं। बिल्कुल। वोट आना ना आना एक अलग विषय और बातें हैं, उनके पास संगठनिक क्षमता नहीं है, मगर भाजपा के जो कैडर उनके साथ घूम रहे हैं, भाजपा के जो नेता प्रखंड, जिला, प्रदेश के जो कई सारे टीम तिगड़ी होती है भाजपा की अपने उम्मीदवार के लिए, तो इसका फ़ायदा पवन सिंह को मिल रहा है। और एक जातीय समीकरण भी कह सकते हैं, लाख नकार ले, चाहे कितना भी बुद्धिजीवी हों, पढ़े लिखे हों, कई चीज़ें जातीय समीकरण बिहार में तय करती है। बिहार में क्या, देश के कई कोने में जातीय समीकरण राजनीति के ऊपर, राजनीति से ऊपर ज़्यादा हावी है। तो वो भी एक फैक्टर है, पवन सिंह का एक वोट वहाँ भी बन रहा है। और जैसा कि देख रहे हैं आप कि वहाँ पे यादवगढ़ है, वहाँ पे राजपूत का भी इलाका है, लेकिन पवन सिंह का भोजपुरी एक्टर के वजह से, भोजपुरी के सुपरस्टार है, वो पावर स्टार है जैसा कि सब लोग जानता है। तो ऐसा देखते हुए भी लग रहा है कि पवन सिंह के फैन फॉलोइंग को देखते हुए लग रहा है कि क्या पवन सिंह को वहाँ से, मतलब चुनाव में क्या पवन सिंह राजा राम सिंह को टक्कर दे सकते हैं, कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या टक्कर दे सकते हैं पवन सिंह? देखिए, जब चुनाव में है तो टक्कर सभी को दे रहे हैं। जो एआईएम के प्रत्याशी वहाँ पर प्रियंका चौधरी हैं, उनको भी टक्कर दे रहे हैं, मगर समस्या किन के लिए ज़्यादा है वो वहाँ पर, तो वो सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए है। उपेंद्र कुशवाहा, अगर वहाँ से कोई भाजपा का उम्मीदवार होता है तो जितने कैडर वेस्ट लोग थे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का इमेज कैसा है, देखिए 2 साल इधर, 2 साल भर फिर नीतीश जी में, फिर कभी महागठबंधन के साथ 2020 विधानसभा अपने लड़े, 2019 लोकसभा वो किनके साथ लड़े। तो ये 5-6 साल का टर्म, और पिछले जो 14 में तो वो जीत कर आए थे तो मंत्री बने, जीत हासिल, मगर 18 के दिसंबर से उनका स्टैंड 6 साल से 6 बार घूम चुका है। तो कहीं ना कहीं उनके प्रति लोगों में नाराजगी भी रहेगी, उनके लिए लोगों में एक कह सकते हैं कि असमंजस वाली स्थिति रहेगी। ये जीत कर फिर से कहीं ना बार्गेन करने लगे, भाजपा में एक बार जीत कर वो जा चुके हैं उधर। तो इन सभी चीज़ों से ज़्यादा प्रभाव पवन सिंह का जम रहा है। बिल्कुल जी। तो जैसा कि पवन सिंह हाल ही में एक बयान दिए थे, वो डेहरी में रोड शो कर रहे थे, तो डेहरी के जनता के बीच पवन सिंह बातचीत कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी का तारीफ करते हुए पवन सिंह नजर आ रहे थे। और एक साथ देखा जाए तो पवन सिंह एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा पे ताना भी मार रहे थे कि आप लोग सोच समझकर वोट कीजिए, जनता लोग, कि आप लोग भविष्य को देखते हुए वोट कीजिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी एक इतने बड़े नाम और ब्रांड हैं कि वो कोई भी बन जाना चाहेंगे। बिल्कुल। तो पवन सिंह उसमें कर रहे हैं तो कोई हम इसमें गलत नहीं मानते। अब इस पर कह सकते हैं कि एक खेला 2020 में हुआ था जो चिराग पासवान ने की थी कि हम मोदी के असली हनुमान हैं, जदयू सौतेला भाई है, और इस प्रकार से 125 सीटों पर 135 सीटों पर वो अपना उतारी थी। और भाजपा और मोदी का ही नाम लेकर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करके
और जदयू की सीटें 43 पर ले आए थे। बिल्कुल। तो पवन सिंह का भी रोल कुछ उसी प्रकार हम और भी चुनाव जैसे जैसे बीतेगा तो जितना मोदी मोदी करेंगे, मोदी के जो समर्थक हैं, मोदी के जो चाहने वाले हैं या मोदी के जो संगठन पार्टी के लोग हैं, वह पवन सिंह के साथ जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि उनको यह लगेगा कि ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा में रहे भी हैं, भाजपा ने टिकट भी नहीं दी और सबसे बड़ी बात है कि जो भीड़, जिसकी तरफ भीड़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का ध्यान भी उधर ही जाता है। जैसा कि पवन सिंह का भीड़ तो देखने लायक है, लोग देख चुके हैं इस चीज को। कहीं ना कहीं जब जैसे देखिए राजा राम सिंह काफी खुश होंगे, ये जितना ही पवन सिंह मजबूत होंगे, अब इतना ज्यादा मजबूत ना हो जाए कि वो राजा राम ही सिंह को हरा दे, तो फिर राजा राम सिंह क्यों चाहेंगे? मगर वो इतना जरूर चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई जब उनकी पार्टी अकेली लड़ेगी, कोई उनका अपना जनाधार नहीं है, वहाँ पर जुड़ेगी लोजपा की वोटर जुड़ेंगे, वहाँ पे जुड़ेगी जदयू के वोटर जुड़ेंगे, वहाँ पे भाजपा के वोटर जुड़ेंगे, तब उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा, अब जैसे कई लोग बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को ला करके और भी 40 सीटों पर कुशवाहा समीकरण को मजबूत किए हैं, मगर उपेंद्र कुशवाहा का अपना तो कोई इतना बड़ा इमेज नहीं रहा है कि वो जीत जाए। विधानसभा तो एक जीत ही नहीं पाए, लोकसभा तो इसी बीच को ना लेके मैं बोल रही हूँ कि पवन सिंह इस बीच को लेकर बयान भी दिए हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे आप लोग वोट नहीं कीजिए, नरेंद्र मोदी के नाम पे लोग वोट ले रहे हैं वहां से, तो इन पवन सिंह का सीधे निशाना तो उपेंद्र कुशवाहा पे ही जा रहा है। वो सीधे तौर पे एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर चुके हैं। ये बयान देने का मतलब क्या हुआ? अब कोई इलेक्शन कमीशन के थ्रू अगर जाएंगे तो ये भी नहीं आपत्ति कर सकते हैं कि आपने प्रधानमंत्री मोदी का पक्ष कैसे लिया, क्योंकि वो एक पार्टी का लोग नहीं है, प्रधानमंत्री सबके हैं, कोई भी अपनी दावा कर सकता है। बिल्कुल, पवन सिंह उस नाते भी वहां से बचते हुए नजर आ सकते हैं। मगर एक भाजपा के मंत्री ने इस बात को लेकर उनको टोका है कि आप मतलब एक यह भी सवाल उभर रहा है कि अभी तक भाजपा से उनका कुछ लगाव छूटा नहीं, टूटा नहीं, तो वहां पर भी लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो एक भाजपा के या कह सकते हैं मोदी सरकार के मंत्री या देश के मंत्री ने उन चीज़ों को टोका है कि आप इस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते हैं और आप भाजपा के नहीं हैं। ये बातें भी अब भाजपा के सामने भी ये मजबूरी है कि भाजपा करे तो करे क्या। ये बीच में असमंजस में यहाँ पर आकर भाजपा भी फंस गई है और बाद में होगा कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भाजपा नहीं नजर आई, क्योंकि भाजपा जी एक तरफ आप ये भी देखिए कि आरा से पवन सिंह सीट चाहते थे, ठीक है, बीजेपी ने जब उन्हें आसनसोल से ये टिकट दिया था तो पवन सिंह 48 घंटे के अंदर बीजेपी का टिकट वापस कर दिया था और आरा से वो लड़ना, लेकिन आरा से एक बड़े नेता वहां से लड़ते हैं जो आर.के. सिंह, आप जानते ही होंगे उनका नाम। तो आर.के. सिंह का भी एक बयान आया है, वो उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ कर रहे, उपेंद्र कुशवाहा की बड़ाई करते हुए भी नजर आ रहे। तो इस बीच पवन सिंह का भी कहना है कि मैं उनका मतलब ये क्या उसको बोल सकते हैं, मतलब उनका इज्जत करता हूं, मैं आर.के. सिंह को बहुत मानता हूं, इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आर.के. सिंह पवन सिंह को लेकर काफी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए आर.के. सिंह पहले बात चल रहा था पवन सिंह के आरा सीट को ही लेकर, एग्जैक्टली, तो आरा सीट डन नहीं हुआ और वहां से आर.के. सिंह 2 बार से आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, तो वो तो सीधे तौर पर पवन सिंह को टोक रहे हैं। तो वो भाजपा के नेता होने के नाते तो अपने तरीके और ढंग से सही कर रहे हैं, पवन सिंह भी अपने ढंग और तरीके से सही कर रहे हैं, पवन सिंह भी अपने जगह पे सही है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे क्या बात है कि पवन सिंह जाएंगे तो भाजपा में ही, चाहे चुनाव के पहले जाएं चाहे बाद में जाएंगे, क्योंकि पवन सिंह अभी तक बीजेपी का बुराई नहीं किए हैं। बीजेपी का यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी का वो डेहरी में भी, मैंने पहले भी बोला था कि वो डेहरी में भी नरेंद्र मोदी का पवन सिंह तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्या पवन सिंह सच में बीजेपी में शामिल होंगे? आपको क्या लगता है, बीजेपी में वापस जाएंगे पवन सिंह? जैसे मनीष कश्यप ने टर्न बैक ले लिया, बीजेपी में चले गए मनोज तिवारी के समझाने पे, तो आपको क्या इस पे लगता है? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मधुबाला जी यहाँ पे कि पवन सिंह मतलब कि ये आर.के. सिंह वाला जो अभी प्रकरण आया है, तो आर.के. सिंह पर उन्होंने क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता के खिलाफ वह बोल करके ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहते हैं कि बाद में हमको परेशानी हो। जब उनके साथ सामंजस्य बनाना चाहें तो बाद में कोई गुट न बन जाए, मेरे खिलाफ कोई ये फलाने लोग न हो जाए, तो पवन सिंह इसका भी खूब ध्यान रख रहे हैं। एक बात आपने कही मनीष कश्यप की तरफ, तो अभी पवन सिंह को पहले से भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। मनोज तिवारी तो पहले से भी लग रहे हैं, बोल गए कि हम अपने भाई को, छोटा भाई को मना लेंगे, बहुत समझदार हैं, ये वो फलाना चिलाना। काफी लोगों में काफी प्रेम भी देखने को मिला है मनोज तिवारी और पवन सिंह में। तो मनोज तिवारी का लग रहा था कि वो पवन सिंह को मना लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तक वो असफल ही रहे हैं। इसके पीछे का क्या राज है? देखिए पवन सिंह के पास पैसा भी है, बिल्कुल, लोग भी हैं, और वो राजनीति न भी करें
तो भी उनका कैरियर सेटलमेंट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो फिल्मों में काम गा करके और एक्टिंग करके वो पैसा पैसा वो बना वो लेंगे। अपना बना चुके हैं यहाँ तक। मनीष कश्यप के पास ये चीजें नहीं थी। हाँ, पत्रकारिता थी मगर इतनी बड़ी चीजें नहीं थी कि पवन सिंह वाला लिगेसी नहीं था, इतना पैसा और ये वाली चीजें नहीं थी। मनीष कश्यप लड़कर आए थे जुनूनी से, उनका मोटिव शुरू से ही नेतागिरी का था, वह पहले भी विधानसभा लड़ चुके थे। पवन सिंह के पास ये नहीं है। पवन सिंह एक स्थापित भोजपुरी एक्टर और सिंगर हैं, तो ये प्लस पॉइंट है पवन सिंह का कि राजनीति में नहीं भी मतलब यहाँ सक्सेस हुए तो यहाँ पर मनाने और न मनाने की बात हो रही है। तो अब मनोज तिवारी और भी बड़े बड़े लोग भी अगर मनाएंगे या नहीं मनाएंगे पवन सिंह को, तो कह सकते हैं कि पवन सिंह के मर्जी के ऊपर है। बिल्कुल। यहाँ पर अब वो सोच रहे होंगे कि हमको इससे भी ऊपर वाले लोग मनाएं, ये भी मन में होगा। अब वो जो मनाएंगे वो उसके टीम में रहेंगे। अब उनसे ऊपर समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी टीम और तिगड़ी है। तो उन सभी चीज़ों को पवन सिंह देख और समझ रहे हैं और उनके पास लोग जिस प्रकार से आ रहे हैं तो मनोबल और भी हाई होते जा रहा है। तो अब जब तक समय और भी नहीं बीतेगा तब तक हम लोगों की खबरें और भी नहीं पता चलेगी। इसलिए जितनी जानकारी थी हमने देने का प्रयास किया। और देखिए कि जैसा कि पवन सिंह के काफ़ी फैन फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि पवन सिंह बहुत अच्छा गाना गाते। आज से नहीं, पवन सिंह काफ़ी साल से वो अपना फैन फॉलोअर बढ़ाते ही जा रहे हैं और पवन सिंह के हैं भी। तो पवन सिंह क्या मतलब सच में इतना फैन फॉलोइंग है तो क्या सच में उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देंगे, राजाराम सिंह को टक्कर देंगे? आपको क्या टक्कर क्या, उनको वो हराने के लिए खड़ा है। वो तो पता है कि वो हराने के लिए खड़े हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए ना, एक तरफ से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का भी कोई बोला जा रहा है कि अभी मोदी फैक्टर है, बीजेपी का लहर है। तो बीजेपी का जब लहर है तो उसमें पवन सिंह कहाँ से शामिल हो रहे हैं? बीजेपी का ही लहर था तो क्यों मनीष कश्यप को लाए, क्यों बनाने के लिए आज भी पवन सिंह के लिए लगे हुए हैं। तो मनीष कश्यप को लाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा। पवन सिंह को मनाने के लिए अभी भी लोग लगे हुए हैं, उससे भी बड़े बड़े स्तरों से। पवन सिंह को मनाई नहीं तो एनडीए वो सीट लूज कर रही है। यहाँ पे सबकी नजर है वहाँ पे कि एनडीए वह सीट गवा रही है, यह नजर एकदम पूरा नजर है। और बीजेपी के लिए लोग जिताने में लगे हुए हैं पवन सिंह को ऐसी बात नहीं है कि कोई वो अपने और ये वो बीजेपी के ही लोग उनको जिताने में लगे हुए हैं। ये भी वहाँ पर कई पिक्चरों और विजुअल से जब आप देखेंगे और लोगों को देखेंगे वो बीजेपी के ही समर्थक। तो वो बीजेपी के ही समर्थक है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा भी उन पे गलत आरोप लगा रहे, पवन सिंह पर मतलब बात कर रहे कि वो बीच में मतलब ये बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहा है। और देखा जाए तो आर.के. सिंह भी उन पे बयान दे रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना? जब पवन सिंह बीजेपी के लिए ही है, जब पवन सिंह बीजेपी को ही जिताएंगे तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, तो हर पार्टी में हर मनोस्थिति के लोग नहीं रहते हैं। बिल्कुल। अब कई लोग को कहा है कि पवन सिंह आ जाएंगे तो वो हमारे लिए आर.के. सिंह मुश्किल पैदा कर देंगे। आर.के. सिंह उनके जाति के एक ही हैं दोनों, राजपूत जाति से ही। तो अब वहां पे प्रॉब्लम बाद में तो बन जा सकते हैं ना, कोई कितना भी नकार दे या कुछ भी कर दे। मगर एक पार्टी के नेता होने के नाते तो कोई भी भाजपा के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को नकारेंगे, क्योंकि एनडीए का उम्मीदवार वहां पर उपेंद्र कुशवाहा बनाए हैं। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राजनीति में तो यही होता है ना। अब बड़े लोग क्यों सामने आएंगे, चेहरा दिखाएंगे? बिल्कुल। बड़े लोग तो इनकार ही करेंगे ना कि पवन सिंह हमारे उम्मीदवार नहीं है। कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दे सकते हैं। और भी जीता हुआ प्रत्याशी और भी मोदी कैबिनेट का मंत्री, कोई भी यह नहीं कहेगा कि पवन सिंह हमारे पास है। मगर अंदर अंदर सब लोग उनके साथ खड़े हैं भाजपा के लोग। तो जैसा कि आपने सुना पवन सिंह को लेकर हमारी क्या बातचीत हुई, क्या रविकांत जी ने पवन सिंह को लेकर बयान दिया, तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पवन सिंह काफी सुर्खियों में, कभी ज्योति सिंह को लेकर तो कभी ये चुनाव को लेकर। तो अभी निर्दलीय चुनाव के लिए पवन सिंह काराकाट से उतर चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि पवन सिंह का कितना फैन फॉलोइंग है, पवन सिंह कितना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पवन सिंह एक तरफ नरेंद्र मोदी का तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आखिर किसकी जीत और किसकी हार होती है काराकाट सीट को लेकर। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।